हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी एंड टिग्नोमेट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। फॉर्मेशंस ऑफ इक्वेशंस में क्या है, नाउ वी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर साइन एंड कोसाइन ऑफ, देखो 2n पाई अपॉन 2r+1 और 2n+1 पाई अपॉन में 2r+1। लेट द एंगल बी डिनोटेड बाय थीटा। तो जो इसमें हमारा एंगल होगा उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई अपॉन 2r+1 या फिर 2n+1 पाई अपॉन में 2r+1। अब देखिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहला एग्जाम्पल देखिए, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो आपको इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स क्या हैं, ये आपके रूट्स हैं cos 2π/7, cos 4π/7, cos 8π/7। हैंस फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब कह रही इसी इक्वेशन से हम एक और इक्वेशन निकालेंगे, उसके रूट्स क्या होंगे, सीकेंड 2π/7, सीकेंड 4π/7, सीकेंड 6π/7 हो गए। तो हमें ये निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई/7। तो ये हमने क्या मान लिया, थीटा, वेयर n इज़ एनी इंटीजर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे n की बता दिया है। बाई गिविंग टू n द वैल्यूज़ ऑफ, अब ये कह रहा है n की हम जो वैल्यूज़ देंगे यहाँ पे 0, 1, 2, मतलब n की हमें वो वैल्यू देनी है जिनसे हमारे पास ये आए। एक ज़ीरो तो मेनली हमारी वैल्यू होती ही है, ज़ीरो हो जाएगा जिसका रूट आता है हमेशा cos 0 1। ओके, दूसरा हम यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 1, तो हमारे पास आएगा cos 2π/7। फिर हम वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा cos 4π/7। फिर हम वैल्यू रखेंगे cos 4, n की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos 8π/7। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए नीचे जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ cos थीटा इज़ आर 1 cos 2π/7, cos 4π/7 और cos 8π/7। तो ये समझ में आ गया। एन हमने कैसे लिया है, 0, 1, 2, 4, ये हमने इसके अकॉर्डिंग लिया है। देखिए अब आगे क्या कह रहा है ये, इट कैन बी ईजली सीन दैट नो न्यू वैल्यूज़। हमने देखा हमारे पास कोई नई वैल्यू नहीं है cos थीटा की, इज़ ऑब्टेन बाय द गिविंग टू n। जो हमने जो n दे रहे हैं वही वैल्यूज़ आई है, द वैल्यूज़ ऑफ। अब देखिए जो वैल्यूज़ हमने वहाँ पे ली थी उनके अलावा जो वैल्यू रह गई आगे वो क्या है, 3, 5, 6, 7 एंड एक्सेट्रा, जो भी हमारे आगे आएंगी 8, 9। तो पहले हम ले रहे हैं n इज़ इक्वल टू 3। ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, उसी में ही रखेंगे, cos थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, लिया था भाई, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos 6π/7। अब इस 6π को हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करके जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग ही लेके आना है जो हमें दिया हुआ है। तो देखिए, तो हम इसको किस में ब्रेक करेंगे, आप ऐसे ब्रेक करिए कि ये आपके किसी न किसी क्वाड्रेंट पे लाई करें, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो होता है π/2, 2π, ठीक है, पाई। तो आप ऐसे ही इनमें ब्रेक करो ताकि इनकी वैल्यू यहाँ से आपकी सही है। तो अभी 6π को हम लिख सकते हैं 2π - 8π/7, ठीक है। 2π हमारा क्या होता है 360, 360 पे इसको चेंज किया, क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास में, और cos पॉजिटिव आएगा तो cos और 8π/7 आ गया। सेम हम n की जगह 5 रखेंगे cos थीटा में, तो यह आ जाएगा cos 10π/7 इज इक्वल टू, फिर हम इसको भी ब्रेक करेंगे 2π - 4π/7, तो यह आ जाएगा cos 4π/7। नेक्स्ट है cos n6 में को हम करेंगे cos थीटा, तो यह आ जाएगा cos 12π/7। तो cos 2π - 2π/7 और ये आ जाएगा हमारे पास cos 2π/7। देखो यही वैल्यूज़ हमारे पास थी और यही हमने इनको ब्रेक करके निकाली, और आगे हम हम 7 लेंगे तो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगे। अब देखिए, अब हम लेते हैं जो थीटा है 2n पाई/7, इस 7 को हम इधर ले आए तो क्या हो गया, 7 इज़ इक्वल टू 2n पाई। अब इस 7 जो थीटा है, इस 7 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 7 थीटा को हम लिख सकते हैं 4 थीटा + 3 थीटा, लिख लिया।
अब 4 थीटा को तो हमने इधर ही रखा और इस 3 थीटा को हम इस साइड ले आए, दूसरी साइड, तो क्या हो गया ये 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 3 थीटा। तो ये इस तरह से वैल्यू आपकी आई है। तो इसका रिज़ल्ट हम यहाँ से कह सकते हैं, ये देखिए, टू फॉर्म ए 4th डिग्री इक्वेशन हैविंग रूट 1 cos 2 पाई अपॉन 7 cos 4 पाई अपॉन 7 8 cos 8 पाई अपॉन 7 राइट 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई एज cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 3 थीटा। तो कह रहे हैं 7 थीटा है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 3 थीटा। ओके, अब जो इधर है दोनों साइड हमने क्या अप्लाई कर दिया, इधर भी कोस लगा दिया और इधर भी कोस लगा दिया। अब 2n पाई को हमने इसमें चेंज कर दिया, ये हो जाएगा हमारा cos 3 थीटा। देखिए को इधर तो एक साइड हमारा हो गया cos 4 थीटा और एक साइड हो गया cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का हम फॉर्मूला लगा देंगे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है और यहाँ पे ये cos 4 थीटा का फॉर्मूला है। कंप्लीट हो गया, 2 cos स्क्वेयर 2 थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे इस साइड cos स्क्वेयर 2 थीटा, cos स्क्वेयर 2 थीटा। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास है cos 2 थीटा और इसकी स्क्वायर, तो cos 2 थीटा पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो गया cos 2 थीटा फॉर्मूला और ऊपर इसका होल स्क्वायर, बाकी एज इट इज़ है। इधर ये फॉर्मूला हमारा एज इट इज़ चलता जाएगा। अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, ठीक है। और जो इस साइड की वैल्यू थी ये हम सारी इधर ले आए और ये क्या हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे को आप खोलोगे, पहले 8 को 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप पहले सबसे बड़ी पावर लिखोगे, ठीक है, फिर छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर ये, तो आपके पास पूरी एक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे जो cos थीटा है उसकी जगह पे आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमें एक रूट बाहर निकालना है। मीन्स देखो पहले हमने जो हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू थी cos की, ठीक है, एक वैल्यू हमारी 1 बाद में आई थी। तो यहाँ पे हम या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कोई भी नंबर आप रख दीजिए जो 0 इक्वल टू 0 वैल्यू दे, तो वो आपका एक रूट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे और स्टार्टिंग में हमने देखा था हमारे एक 1 भी था, जब 0 रखा था 1 बना था, तो x माइनस 1 एक रूट होगा। x माइनस 1 को आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आने के बाद इट रूट्स आर, जो इसके रूट्स होंगे वो कहेंगे 1 cos 2 पाई अपॉन 7 cos 4 पाई अपॉन 7 cos 8 पाई अपॉन 7। इक्वेशन विद रूट्स 2 पाई अपॉन 7 cos 4 पाई अपॉन 7 और cos 8 पाई अपॉन 7। अब जो रूट्स हो गए, जो 1 है 1 का तो हमने क्या कर दिया, जो x माइनस 1 था ये वो हो गया। उसके बाद में जो हमारे पास में इक्वेशन थी, जो क्यूब वाली इक्वेशन रह गई, वो ये इक्वेशन है, ठीक है। नाउ वी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो अब जो इस इक्वेशन के हमारे रूट्स क्या आएंगे, इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स आएंगे सीकेंड 2 पाई अपॉन 7, सीकेंड 4 अपॉन 7 एंड सीकेंड 6 अपॉन 7। ये कैसे आएंगे देखो, लेट द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बी इन वाई। जो इक्वेशन है इसको वाई में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू सीकेंड कितना है 2 पाई अपॉन 7, सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन और कोस को हमने क्या माना है x, तो 1 अपॉन x हो गया, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन y, ठीक है। तो हैंस रिप्लेसिंग x बाई 1 अपॉन y इन फर्स्ट में हम x की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन y, तो हमने 1 अपॉन y कर दिया। ये 1 अपॉन y रखने के बाद में आप क्या करोगे, जो नीचे से है y क्यूब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे और इसको अरेंज करोगे, तो ये हमारा आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन।